वो खंभे का पानी है, अब खंभे पर पानी ऊपर चला गया है। पानी जो इससे पिछली जो पानी का जो बढ़ाव था वो नेपाल की तरफ से जो आने वाली नदियां थी उनकी तरफ से था। इस बार जो है वो हम लोगों के यूपी से जो बांध खुले हुए हैं उसका पानी है और सुनने में आ रहा है कि 3 दिनों तक अभी पानी और बढ़ेगा। अगर इस तरह जिस हिसाब से मतलब 40 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी के बढ़ाव की मतलब आकलन किया गया है, अगर उस हिसाब से बढ़ा तो अगले 3 दिनों में ये पूरे जो क्षेत्रीय इलाके हैं वो तो मतलब अब समझिए कि अब वो खतरे की स्थिति में हैं। सांसद कौन है ये तो पूरी जान रही है कि अंसारी जी सांसद जी। आज तक तो मैंने कभी किसी न्यूज़ चैनल या कहीं नहीं देखा कि हमारे सांसद जी किसी भी बार व्यवस्था पे जा करके निरीक्षण किए हों। पानी बहुत बढ़ रही है, इसी रफ्तार से अगर बढ़ेगी तो बड़ा मुश्किलें बढ़ जाएगी। कल जो मैंने पानी आपको दिखाया था, थोड़ा सा मेरे सहयोगी थोड़ा आगे आ जाए, ये देखिए वो जो पानी है ना वो खंभे का पानी है। अब खंभे पर पानी ऊपर चला गया है और भी लोग हैं यहाँ पे। देखिए जो ई रिक्शा का चालक है, बच्चा है, हम पूछ रहे हैं, स्थितियाँ गंभीर बनी हुई है। इधर भी लोग हैं, थोड़ा सा दिखाइए, इधर भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार, गाड़ी से जा रहे थे आप जी। बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, घर कहाँ है? घर टाटी घाट है सर जी। तो क्या होगा? बाढ़ तो बढ़ रही है। बाढ़ तो बढ़ रहा है, सामने देखो। हाँ बोलो। पानी बढ़ रहा है, बाकी कोई दिक्कत अभी फिलहाल नहीं है। पानी इसी तरह बढ़ता रहेगा तो माहौल खराब हो जाएगा। मतलब बढ़ेगा तो माहौल पूरा खराब हो जाएगा। पानी बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा तो पूरा गांव में पानी घुस जाएगा। हाँ। पूरा एरिया में फैल जाएगा। हम लोग की तरफ टाटी घाट बगले में सिवान में पूरा पानी आता है। गाँव में भी फिलहाल घुसता नहीं है, पर पूरा फैलेगा तो पूरा गाँव में घुस जाएगा। लेकिन अभी गंगा जी लबालब जी इसी माहौल में बढ़ती रहेंगी ना। रजनीश कुमार राय। रजनीश जी, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि पानी इसी तरह बढ़ती रहेगी तो आगे जल के खतरा है। गांव कहाँ है आपका? गांव रेवतीपुर पड़ेगा। रेवतीपुर है, पीछे के जो गांव है आपके खतरे के घंटे। हाँ, खतरे के नगदीलपुर हुआ, बिरऊपुर हुआ, ये सब खतरे पे घंटी पे है। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। गाँव खापुरा। अभी पानी बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? अरे बढ़ रहा है, बहुत नुकसान हो साहब के। हाँ, पूरा क्या दिक्कत हो? फसल डूब गई, परवल डूब गए, बड़ी फसल डूबा था। नुकसान है बा। हाँ। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? मुन्ना। गाँव देवरिया। देवरिया सब्बलपुर। क्या है? सब डूब गया सर की, का उधर बाकी है। पानी बढ़ ही रहा है, रफ्तार से पानी रफ्तार से बढ़ रहा है। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? राजू। क्या कहेंगे? गांव कहाँ है? गांव मलसा है। क्या दिक्कत? दिक्कत वही है कि सब परवर की खेती डूब गई, फसल भी डूब गई। हम ये कहें पूरा सत्यानाश। हाँ, पूरा सत्यानाश हुआ। काम खत्म है, सब गरु जानवर को खाने के लिए चारा कहाँ से आएगा। और भी लोग हैं जो कि रास्ते में रुक गए। क्या नाम है आपका? कुणाल राय। कुणाल जी, मैं ये कहूँ पानी जो रफ्तार कम था अब रफ्तार बढ़ चुका है। ये क्या है ना कि पहले तो पानी जो इससे पिछली जो पानी का जो बढ़ाव था वो नेपाल की तरफ से जो आने वाली नदियां थी उनकी तरफ से था। इस बार जो है वो हम लोगों के यूपी से जो बांध खुले हुए हैं उसका पानी है और सुनने में आ रहा है कि 3 दिनों तक अभी पानी और बढ़ेगा। अगर इस तरह जिस हिसाब से मतलब 40 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी के बढ़ाव की मतलब आकलन किया गया है, अगर उस हिसाब से बढ़ा तो अगले 3 दिनों में ये पूरे जो क्षेत्रीय इलाके हैं वो तो मतलब अब समझिए कि अब वो खतरे की स्थिति में हैं। वो लोग अगर पहले से ही अगर अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, और मैं प्रशासन से भी ये चाहूँगा कि वो थोड़ा सा सक्रिय हो और जो क्षेत्रीय इलाके हैं, जो बाढ़ वाले इलाके हैं, जैसे मेरा घर शेरपुर है, ठीक है, तो मेरा घर ऑलरेडी गंगा के किनारे बसा हुआ है। और हम लोग का आप लोग देखे होंगे कि पिछले साल सेमरा जो हम लोग के पड़ोसी गाँव है वो लगभग आधे से अधिक गाँव जो है वो गिर गया है पानी में। तो अब चूँकि बांध है, लेकिन अब जिस हिसाब से बाढ़ की है स्थिति, मुझे नहीं लगता है कि वो रुक पाएगा। अगर शेरपुर की मैं बात बताऊं, बहुत सारे लोग मुझसे फ़ोन से बात भी करते हैं। खेत में जो फसलें हैं या जो भी है, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का सबक। चिंता का सबक नहीं, वो चिंता ही है। वो अब लोग अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि अब इस बार की जो बाढ़ है उसमें हम लोग की फसल नहीं बचेगी। वो अपने पूरी तरह से वो लोग तैयार हैं, हम लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। बस प्रशासन थोड़ा सा सहयोग दे दे तो सभी चीज़ें जो हैं वो कार्यरत अपना अच्छे से चलता रहेगा। रमेश जी, हम बात करेंगे। भैया, बहुत दिन बाद मुलाकात है, पुल पे मिले हैं आप, लेकिन पानी बढ़ रहा है।
जी हाँ, गंगा जी के स्तर बढ़ रहा है और इससे बहुत से गांव जो गंगा के किनारे हैं उनको नुकसान है। प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, जो कि अभी इन क्षेत्रों में उतनी बारिश नहीं हुई है और हमारे जो सांसद जी हैं उनको तो इसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है। कभी भी आम जनता या ऐसे गांव का उन्होंने कभी निरीक्षण भी नहीं किया कि हाँ आम जनता को क्या परेशानी। कौन सांसद? हमारे सांसद कौन है ये तो पूरी जान रही है कि 10 साल से सांसद कौन बने हुए हैं। दो क्षेत्र है ना इसमें। अफजल अंसारी जी, हम जिस पुल पे बैठे हुए हैं, जिस पुल पे वीर अब्दुल हमीद खान जो देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, तो हमारे सांसद जी आज तक तो मैंने कभी किसी न्यूज़ चैनल या कहीं नहीं देखा कि हमारे सांसद जी किसी भी बार व्यवस्था पे जा कर के निरीक्षण किए हों। तो सांसद जी को मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब थोड़ा सा आइए और आम जनता का परेशानी दे, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, ये तो सरकार का नहीं, ये कहीं भी आ सकता, कैसे भी आ सकता। लेकिन सबको मिलके, और आप एक सांसद हैं, उनको सबने चुना है, तो उनको आम जनता के बीच जा करके उनकी परेशानियों को देखना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। और आम जनता को भी ये निर्देश है कि इस बाढ़ में एक दूसरे का सहयोग करो और बच के रहें। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था इसी गाजीपुर का, मुझे लगता है 10 दिन पहले का, एक रील बना था पुल पे से कूद करके स्विमिंग का। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध भी है कि ऐसे जो रील बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं उनको कम से कम रोका जाए। और आपका मैंने रील देखें, आप बाढ़ के पानी में बीच में रह करके इस प्रकार की रिपोर्टिंग और सही चीज़ जो दिखा रहे हैं, सुशील जी मुझे लगता है कि आने वाले समय में गाजीपुर के आप सुधीर चौधरी होंगे। सही बात है। धन्यवाद। और भैया लोग थे जो कि शेरपुर से हैं, आगे का जो इलाका, मैं युवराजपुर से हूँ। मैं कहूँ गंगा ने पूरी तरीके से अपने जद में ले लिया है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपको भी धन्यवाद। ठीक है ना। और सीधे मैं आपको ग्राउंड से दिखा रहा हूँ, तनकी से रोक दिया तो भाई से दिखा रहा हूँ। स्थितियाँ चिंताजनक बनी हुई हैं। यहाँ मैं जो गाजीपुर के इलाके की बात करूँ, ये बिहार झारखंड के लिए जाता है। हर रोज़ सैकड़ों लोग यहाँ पे जाते हैं, लेकिन अभी और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार जी, घर कहाँ है? बिंदवलिया। बिंदवलिया बगल में है जी। लेकिन अभी तो आप हैं वीर अब्दुल हमीद सेतु के ऊपर। सही बात। आप देख रहे हैं पानी को। हाँ। पानी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है भैया, पानी बहुत बढ़ रही है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ेगी तो बड़ा मुश्किलें बढ़ जाएगी, मुश्किल बढ़ेगी। आदमी का चारा वारा चला जाएगा, फसल चली जाएगी। ये सब कठिनाई का विषय है जो हाँ, इस पर मान लीजिए सबको ध्यान देना चाहिए। जो भी हैं अतिथि मुख्य, उन लोग को ध्यान देना चाहिए इस पर कि आके इसका विचार करें, देखें, गरीबों को समस्या को समझें। गाजीपुर ज़िले की अगर मैं बात बताऊं ग्राउंड से, तो यहाँ पे जैसे ही बाढ़ आती है, जैसे ही बाढ़ का सितम, मैं कहूँ पानी जब बढ़ने लगता है, तो यहाँ पर लोग, सैकड़ों लोग आपको इकट्ठा मिल जाएंगे। खड़े होकर पुल से पानी को देखते हैं, लेकिन पानी का बहाव जिस तरीके से है, अगर मेरे थोड़े से सहयोगी कैमरामैन थोड़ा सा ये दिखा दें, जिस तरीके से ये पानी, ये जलकुंभियाँ जो आपको दिख रही हैं, ये जलकुंभियाँ अगर जब किसान के खेतों में जाती हैं, तो वहाँ पे अगर ये रुक जाती हैं, तो फिर कुछ हफ्ते अगर वो खेतों में किसान के रुकती हैं, तो वो अपना जाल बुन देती है। मैं कहूँ खेत भी बर्बाद हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। ये एक सिरदर्द का विषय है, लेकिन किसान करे तो क्या करे। ये मुश्किल जो है ये बहुत बड़ी है, मैं जिसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं फिर एक बार ग्राउंड से, कल भी मैंने यहाँ से वीडियो किया था, आज फिर मैं इस वीडियो को दिखा रहा हूँ। जो इलाका आपको मेरे सामने दिख रहा है, ये कालूपुर का इलाका है, और कालूपुर का जो गांव है उसके अंदर पानी जा चुका है। उसके ठीक सामने आपको सुजानपुर से उधर के जो रास्ते हैं, बवाड़े, युवराजपुर, रामपुर, कल्याणपुर, उधर सेमरा, शेरपुर के इधर के जितने भी इलाके हैं वो पानी की जद में हैं। पानी का बहाव बहुत ही तेज है और स्थितियां चिंताजनक हैं। प्रशासन ने बेशक अपनी कमर कसी है, लेकिन ये बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए भी है कि लोगों को किस ढंग से वो सुविधा मुहैया कराते हैं। कैंप लगेंगे, लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं ये बद से बदतर बनी हुई हैं। जो ग्राउंड से यहाँ पे मैं सीधी रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, अभी भी देखिए यहाँ पे लोग आपको दिखेंगे, लेकिन पानी निश्चित ही काफ़ी तेज़ है। क्या नाम है आपका? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, अभी आप
पुल पे जो खड़े हैं, अगर गाजीपुर में बाढ़ की स्थिति में मैं कहूँ पानी बढ़ रहा है, अभी आप क्या कहेंगे? सर आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्राम टोंगा कल्याण चेक का रहने वाला हूँ। जो हम लोग भी बाढ़ के एरिया में आते हैं, हम लोग भी वो बाढ़ ही है, पूरा बाढ़ ही में पूरा आते बाढ़ हैं, में। पूरा बाढ़ में है। उतरौली, टोंगा, कल्याण चक, रेवतीपुर, बिरौपुर, हसनपुरा सब बाढ़ ही में है हम लोग। अब इस समय है कि अब रोड पर पानी चढ़ रहा है हम लोगों के यहाँ। बहुत तेज़ गंगा जी बहुत तेज़ी तरफ से बढ़ रही हैं। अब ये हो रहा है कि अब यहाँ से हम लोग छोड़कर हटा जाए, ऊंचे स्थान पर जाए, वहाँ पे टोंगा में छोड़ के जाया जाए दूसरे यहाँ। अब हम लोग जो डेढ़गामा के आगे, डेढ़गांवा उधरनपुर के बगल में है, कल्याण चक है, वहीं से स्थितियाँ चिंताजनक है। जहाँ जहाँ के लोग हैं, जिस गांव के लोग हैं, और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? और लगातार स्थितियाँ चिंताजनक बनी हुई है। मैं सुशील तिवारी ग्राउंड से, जहाँ पर भी बाढ़ है वहाँ से दिखाने की मेरी पूरी कोशिश है, लेकिन इस समय मेरे पीछे आप देख रहे हैं पानी 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 बढ़ रहा है और पानी ने अपना विकराल रूप अख्तियार कर लिया है और ये चिंता की सबक बना हुआ है। जय उन्हीं जाता नहीं।